नमस्कार बच्चों, आप सबका कोड भरे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए मेरे द्वारा इम्पोर्टेंट प्रश्न, संभावित प्रश्न, आदर्श प्रश्न के सीरीज चल रही है। उसी सीरीज के अंतर्गत अकाउंटेंसी में मेरा आज का ये लास्ट वीडियो है, जिसमें मैं आज आप लोगों को 6 नंबर और 8 नंबर के जो प्रश्न हैं, साझेदारी, पार्टनरशिप और कंपनी में से आपको पूछे जाने की संभावना है या किस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो बच्चों, चलो देर ना करते हुए देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं या संभावित हो सकते हैं। तो बच्चों, प्रादर्श प्रश्न मॉडल पेपर अकाउंटेंसी का, लेखा शास्त्र का 6 अंक व 8 अंक वाले प्रश्न, जिसमें कंप्लीट हमारे कंपनी में से और साझेदारी में से, पार्टनरशिप में से आना है, जो 6 अंक और 8 अंक के रहेंगे। तो जो 6 अंक का प्रश्न साझेदारी में से आना है, वो साझेदारों की मृत्यु एवं अवकाश ग्रहण से पूछा जाना है। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं पूछे जाने के। एक तो आपको पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए कह सकता है। दूसरा प्रश्न हमारा बनता है साझेदारी की डेथ एवं रिटायरमेंट से वार्षिकी उच्चंत खाता, एनवीटी सस्पेंस अकाउंट किस प्रकार से बनता है, यह आपको पूछ सकता है। या इसके अलावा साझे पार्टनर्स के रिटायर होने के पश्चात पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया जाता है, तो लोन अकाउंट पूछ सकता है। तो 3 टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाने की संभावना है। तो बच्चों देखते हैं, चलिए, कि इसमें 6 अंक में आपको एक प्रश्न जो जिसमें वार्षिकी उच्चन खाता आपको बनाने के लिए बोलेगा। इसमें हमारे बुक्स में 2 से 3 प्रकार के इसमें प्रश्न दिए हुए हैं और तीनों प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग एक प्रश्न उसमें से 6 नंबर का संभावना बनी हुई है आने की। एक मैंने एक मॉडल के रूप में एक क्वेश्चंस लिया हूं, जिसमें आपको पूछ सकता है एक फर्म में एक्स वाई जेड बराबर के साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2019 को वाई की मृत्यु हो गई है। इसी तिथि पर उसे 20,000 रुपए दे था। मतलब जिसकी डेथ हो गई है, उसका फाइनल सेटलमेंट कितना होना है, 20,000 रुपए में किया जाना है। यह निर्णय लिया गया कि यह राशि 5,000 रुपए की वार्षिकी द्वारा भुगतान की जाएगी। यह तय किया गया है कि प्रत्येक वर्ष उसे 5,000 रुपए एनवीटी के रूप में, इंस्टॉलमेंट के रूप में उसको दिया जाएगा। प्रथम भुगतान 1 जनवरी 2020 को किया गया तथा प्रतिवर्ष अन्य भुगतान भी 1 जनवरी को किए जाएंगे। मतलब साल के वर्ष के प्रारंभ में ही हम उसके इंस्टॉलमेंट बोल सकते हैं, किस्त बोल सकते हैं, या जो वार्षिकी मूल्य तय हुआ है वो हम उसको भुगतान करेंगे। जिस उत्तराधिकारी को यह राशि मिलनी थी, 2 जनवरी 2022 को उसकी मृत्यु हो गई और प्रतिवर्ष उक्त राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की गणना की जाती है। वार्षिकी उच्चन खाता बनाइए। तो इसमें जो वार्षिकी उच्चन खाता बनेगा, उसके क्रेडिट साइड में आपको किसका, वाई की मृत्यु हो चुकी है तो वाई का कैपिटल अकाउंट कितना बैलेंस है उसको, तो 20,000 देना है। तत्काल उसको हम क्या दे देंगे, डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट बोल करके 5,000 रुपए पेमेंट कर देंगे। फिर उसके पश्चात 20,000 में से 5,000 को माइनस करने के बाद 15,000 का आप क्या निकालोगे, 6% ब्याज निकालोगे, जो 900 रुपीज आएगा। फिर 15,000 और 900 रुपए को जोड़ करके उसमें से आप 5,000 घटाओगे, जो बैलेंस आएगा उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। फिर डेबिट में 1 जनवरी को उसको 5,000 रुपए का भुगतान करेंगे और बची हुई राशि का फिर ब्याज निकालेंगे। और थर्ड ईयर भी हम यही प्रोसेस करेंगे। जैसे ही हम थर्ड ईयर का बैलेंस लाएंगे, 1 जनवरी को 5,000 रुपए का हमने भुगतान किए हैं, उसके पश्चात 2 तारीख को ही साझेदार की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो जो बची हुई राशि है उसको ओल्ड पार्टनर, बचे हुए साझेदार आपस में अपने अनुपात में क्या कर लेंगे, एक्स वाई बराबर बराबर बांट लेंगे।
तो इसी प्रकार के बच्चों आपके कुछ बुक्स में 2-3 प्रश्न दिए हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उनमें से एक प्रश्न के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दूसरा प्रश्न आपको पूछ सकता है जिसमें आपको लाभ-हानि समायोजन खाता, जिसको हम पुनर्मूल्यांकन खाता भी कहते हैं, एवं साझेदारों का पूंजी खाता बनाने कह सकता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये प्रश्न क्या हो सकता है? एक्स, वाई, जेड क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते हैं। 31/12/2023 को उनका चिट्ठा इस प्रकार दिया हुआ है। बैलेंस शीट में आपको कैश दिया हुआ है 600 रुपए, कैश एट बैंक दिया है 1000, देनदार दिया है, डेटर्स दिया 9000, स्टॉक दिया है 7000, प्लांट दिया है 6000, भवन दिया है 14000। क्रेडिटर्स हमको दिया है 1600, संचिति कोष दिया है जनरल रिजर्व 6000 रुपए, पूंजी खाता दिया है एक्स का 10,000, वाई का 10,000 और जेड का 10,000, कुल मिलाकर के 30,000। और आपको समायोजन में बोलता है जेड उक्त तिथि को अवकाश ग्रहण करता है, रिटायर हो जाता है, निम्न समायोजन करते हैं। तो अब हमको रिटायर हो गया है, तो यहाँ पे हमको जब लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे अर्थात पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको पहला समायोजन बोला है संदिग्ध ऋण संचय 5% किया जाए, मतलब देनदारों का 5% डूबने की संभावना है। तो देनदार का 5% निकाल करके डेबिट साइड में बेड डेब रिजर्व बोल के आप क्या लिख देंगे? अमाउंट लिख देंगे। स्कंद का 5% तथा यंत्र का 10% अवमूल्यन किया जाए, मतलब इनका मूल्य क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये भी कहाँ आएगा? पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि नियोजन खाते, लाभ हानि खाते के समायोजन खाते के डेबिट में आएगा। आपको स्टॉक दिया है 7,000 रुपए, उसका 5% निकालेंगे 350 रुपए आएगा, डेबिट में लिखेंगे। और यंत्र का 10% बोला हुआ है, तो यंत्र 6,000 है, 6,000 का 10% निकालोगे 600 रुपए आएगा। इन तीनों अमाउंट को आप कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड में। उसके बाद बोल रहा है भवन का मूल्य 15,100 रुपए रखा गया। वर्तमान में भवन कितने का है? 14,000 का है। अब कितना हो चुका उसका मूल्य? 15,100 रुपए हो चुका है, अर्थात इसके अंतर की राशि एक है आपका 1,100 रुपए को आपको कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। डेबिट साइड में कम आएगा तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड में कम आएगा तो लॉस। इसको पार्टनर आपस में 3:2 रेशियो में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। उसके पश्चात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आप। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में तीनों का बैलेंस लिखेंगे, एक्स वाई जेड का 10,000 रुपए। फिर संचिति कोष को 3:2:1 में आप बांट दीजिए क्रेडिट में। और अगर पुनर्मूल्यांकन लेखे से प्रॉफिट हुआ होगा तो क्रेडिट में लीजिएगा, लॉस हुआ होगा तो डेबिट में। और उसके पश्चात जो डिफरेंस आएगा तो जेड के खाते के सामने जो बैलेंस राशि आएगी उसको लोन अकाउंट लिखेंगे, ऋण लेखा। और बाकी दोनों पार्टनर्स का बैलेंस आएगा उसमें आपको बैलेंस शीट कैपिटल लेखा बनाएंगे। तो इस तरह से बच्चों आपके बुक्स में 2-3-4 क्वेश्चंस अच्छे-अच्छे दिए हुए हैं। आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे जो 6 अंक का आपका रहेगा। एक पार्टनरशिप में से 8 अंक का प्रश्न रहेगा जो किसमें से रहेगा? समापन में से रहेगा, विघटन में से रहेगा, साझेदारी का समापन, साझेदारी का विघटन। तो जिसमें आपको वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए कहेगा। तो इनमें आपके कई प्रश्न हैं, उनमें से एक मॉडल के रूप में मैंने एक प्रश्न लिखा हूँ जिसके आने की संभावना भी बन सकती है, जिसमें कहता है एक्स वाई एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि का विभाजन 3:1 के अनुपात में करते हैं। 31 दिसंबर 2020 को उन्होंने साझेदारी समाप्त करने का निश्चय किया। उनका चिट्ठा बैलेंस शीट निम्न प्रकार है। तो आपको क्या क्या दिया है? बैलेंस शीट में कैश एट बैंक दिया है 3,000 रुपए, डेटर्स दिया है 1,000 रुपए, प्लांट दिया है 19,700 रुपए, भवन दिया है 9,000 रुपए। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट में दिया आपका लाइबिलिटीज दिया है, क्रेडिटर्स है 2,700 रुपीज, सामान्य संचय है जनरल रिजर्व है 3,000 रुपए, वाई का ऋण है 3,000 रुपए, पूंजी एक्स वाई की 12,000 पूंजी दी है 24,000। आपको एडजस्टमेंट में बता रहा है संपत्तियों से निम्न वसूली हुई, देनदारों से 900 रुपए प्राप्त हुए हैं, प्लांट से 18,000 रुपए प्राप्त हुए हैं और भवन से 7,200 रुपए हमको प्राप्त हो रहे हैं। और लेनदारों का, क्रेडिटरों का भुगतान फुल सेटलमेंट में हम कितना कर रहे हैं? 2,600 रुपए कर रहे हैं और वसूली वे के 500 रुपए खर्च किए। तो इसमें आपको 2 खाता बनाना है, वसूली खाता और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो जो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, वसूली खाता बनेगा, उसके डेबिट साइड में कैश इन हैंड को छोड़ के 3,000 रुपए को छोड़ के देनदार 1,000, प्लांट 19,700 और भवन 9,000 को कहाँ उतार लिया जाता है? डेबिट साइड पे। उसी प्रकार क्रेडिट साइड में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज केवल मात्र यहाँ से क्रेडिटर को ही 2,700 रुपए को ही क्रेडिट साइड में 2,700 को लिखेंगे। उसके पश्चात समायोजन में आएंगे। समायोजन में क्रेडिट साइड में आप बैंक अकाउंट्स बोल करके या कैश अकाउंट बोल करके डेटर से 900 रुपीज, प्लांट से 18,000 रुपए, भवन से 7,200 रुपए, तीनों अमाउंट को टोटल करके अमाउंट से कॉलम में आप लिख देंगे। उसके पश्चात डेबिट में आएंगे आप, तो डेबिट साइड में रोकड़ लेखा या बैंक लेखा बोल के लेनदार 2,700 था, उसका कितना भुगतान कर रहे हैं? 2,600 पेमेंट कर रहे हैं। डेबिट में टू बैंक बोल करके क्रेडिटर का 2,600 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का आप 500 रुपए क्या करेंगे? डेबिट साइड में पेमेंट करेंगे। उसके पश्चात दोनों साइड का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। डेबिट साइड में कम आएगा तो रियलाइजेशन से प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में कम आएगा तो रियलाइजेशन से आपको क्या आ जाएगा? लॉस आएगा। और उसके पश्चात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बोल के एक्स के कॉलम में 12,000, वाई के कॉलम में कितना लिखेंगे? 12,000। सेकंड आइटम आएगा जनरल रिजर्व 3,000 रुपए दिया हुआ है, उसको आप 3:1 में क्रेडिट साइड में बांट देंगे। और उसके पश्चात रियलाइजेशन से लॉस हुआ होगा तो डेबिट में लिख दीजिए, प्रॉफिट हुआ होगा तो क्रेडिट में, और दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा उसको टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बोल के लिखेंगे। अगर डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो पार्टनर उतना पैसा लेके जाएगा, अगर क्रेडिट साइड में कम आता है तो पार्टनर्स लेके आएगा। तो इस पेटेंट का आपको क्वेश्चंस एग्जाम में रहेगा, 2 प्रश्न रहेंगे, आपको अथवा करके आपको रहेगा, विकल्प रहेगा, ऊपर वाला प्रश्न हल कीजिए या नीचे वाला। ये प्रश्न आपको कितने नंबर का पूछेगा बच्चों? 8 नंबर का इसमें से आएगा। तो इस तरह से पार्टनरशिप में से 6 और 8 नंबर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके पश्चात आ जाइए बच्चों कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में भी आपको एक 6 अंक का प्रश्न आना है, शेयर में से, अंश में से, और एक 8 नंबर का प्रश्न आना है आपको डिबेंचर में से, ऋण पत्र लेखे में से। तो वो प्रश्न किस प्रकार से हो सकते हैं जो आपको पूछे जाएंगे? तो चलिए बच्चों देखते हैं हम। तो कंपनी में से जो 6 नंबर का प्रश्न आएगा, एक प्रश्न 6 नंबर का आएगा जिसमें आपको 6 एंट्री करने के लिए कहेगा, जो आपको किस्तों में हम निर्गमन करते हैं, आवेदन पे, आवंटन पे, याचना पर। तो उसी पेटेंट से रिलेटेड एक प्रश्न आपको पूछेगा 6 नंबर में। जैसे ये हो सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, लोकेश लिमिटेड कंपनी ने 20 रुपए वाले 10,000 अंश निर्गमित किए, राशि इस प्रकार दी थी, 10 रुपए आवेदन पर, 5 रुपए आवंटन पर व शेष 5 रुपए किस पे है? आपका अंश याचना पे। तो इनकी 3 एंट्री बननी है। पहली एंट्री बननी है आपकी बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिखोगे आप 10,000 को 10 रुपए से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। आवंटन की एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसमें भी 5 रुपए इंटू 10,000 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। शेष 5 रुपए आपको याचना में मिल रहा है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट DR। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके पास 400 अंश है, 400 अंशों के धारक से याचना की राशि प्राप्त नहीं हुई, मतलब यहाँ पे कॉल इन एरियर हो रहा है, अवशिष्ट याचना हो रही है। तो अवशिष्ट याचना बैंक अकाउंट DR, कॉल इन एरियर्स अकाउंट DR टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे, और जिसमें आप डेबिट साइड में 400 इंटू 5 रुपए मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,000 रुपए, आपको उतनी राशि कम मिलेगी। और 10,000 इंटू 5 करोगे, 50,000 में से 2,000 रुपए कम मिलेगा। तो बैंक अकाउंट में 48,000 रुपीज, कॉल इन एरियर्स में 2,000 रुपीज, और कुल मिला के आपको 50,000 है। तो इसमें 6 एंट्री पास करेंगे, 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, इस पैटर्न का एक क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार आपको पूछ सकता है, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी ने विक्रम ट्रेडर्स से 72,000 रुपए मूल्य की संपत्ति खरीदी है, इसके भुगतान में 100 रुपए वाले पूर्णदत्त समतांशों का निर्गमन किया।
तो यहाँ भी आपको पूछ सकता है 6 अंकों में। तो इसमें बोल रहा है इनका पेमेंट सममूल्य पे किया गया, 20% प्रीमियम में किया गया और 10% बट्टे में। अभी नए नियम के हिसाब से आपको अगर ये शेयर में क्वेश्चंस होगा तो आपको केवल सममूल्य और प्रीमियम में बोलेगा। अगर यही क्वेश्चंस आपको डिबेंचर में पूछ देता है, यहाँ पे शेयर इश्यू करने के बदले में डिबेंचर इश्यू किया बोल देता है, तो उस समय आपको वहां पे क्या रहेगा बच्चों, डिस्काउंट भी रहेगा। 10% बट्टे पे निर्गमित किया। ये उस कब कंडीशन में रहेगा, जब अगर आपको किसी संपत्ति के बदले में ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा रहा है तो तीनों मूल्य में हो सकता है। अगर शेयर में इशू किया जाता है तो केवल 2 ही मूल्य में होगा, क्योंकि शेयर को बट्टे में नए नियम के तहत में इशू करना नहीं किया जा सकता है। तो इससे एक प्रश्न आता है, तो आपको पहली एंट्री बनेगी यहाँ पे एसेट को परचेस करने की। तो एसेट्स अकाउंट DR2 आपने किससे खरीदे हो, विक्रम ट्रेडर्स से। तो टू वेंडर्स क्या हो गया, विक्रम ट्रेडर्स हो गया। तो आपका हो जाएगा एसेट्स अकाउंट DR2 विक्रम ट्रेडर्स अकाउंट। दूसरी एंट्री आप विक्रम ट्रेडर्स अकाउंट को आप पेमेंट कर रहे हैं एज पर वैल्यू, तो क्या आ जाएगा आपका विक्रम ट्रेडर्स अकाउंट DR2 आपका इक्विटी शेयर, अगर डिबेंचर है तो 2 डिबेंचर्स होता है, वो 8 नंबर में पूछ सकता है। और उसी प्रकार अगर आप प्रीमियम में इश्यू करते हो तो आपको कम शेयर इश्यू करने होते हैं, तो आपको 100 रुपए में 12-20 रुपए जोड़ दोगे, 120 रुपए से डिवाइड करोगे, तो आपको जितने शेयर आएंगे उतने शेयर आप इश्यू करेंगे। डिस्काउंट में होगा तो आपको क्या करना रहता है, माइनस करना होता है। 90 रुपीज से आपको क्या करेंगे, 72,000 को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने से आपको जो नंबर आप इक्विटी शेयर आएंगे या डिबेंचर आएंगे आपको इश्यू किया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन डिबेंचर में पूछेगा, 8 नंबर में आ सकता है, तो तीनों रहेगा। और अगर आपको किस में पूछता है, शेयर में पूछता है, तो सममूल्य और प्रीमियम ही रहेगा। इसी प्रकार बच्चों डिबेंचर में आपको जो पूछेगा, एक 8 नंबर का प्रश्न आना है, तो सामान्यतः इसमें 8 एंट्री वाला ही प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे आपको बोलेगा। ये क्वेश्चन क्या हो सकता है इस टाइप का, तो अर्चला लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 2000 12% ऋण पत्र निर्गमित किए। इन पर 20 रुपए आवेदन पर, 25 रुपए आवंटन पर और 30 रुपए प्रथम याचना पर, और शेष बची हुई राशि अंतिम याचना पर देय होगी। तो और मोहन, जिसके पास 300 ऋण पत्र थे, अंतिम याचना का भुगतान न कर सका। ममता लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो यहाँ भी आपको 8 एंट्री बननी है। जहां जहां पर आप शेयर कैपिटल अकाउंट लिख रहे थे, वहां वहां पे हमको क्या लिखना होता है, डिबेंचर लिखना होता है। जैसे मान लीजिए पहली एंट्री आप बनाओगे आवेदन की, तो 2000 इंटू 20 का मल्टीप्लाई करोगे। एप्लीकेशन की एंट्री बनाएंगे तो आज की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक उसी प्रकार अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 डिबेंचर अकाउंट। रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल की करोगे, फर्स्ट डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 डिबेंचर अकाउंट। रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट DR2 12% डिबेंचर। फाइनल कॉल की करोगे तो फाइनल कॉल डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट DR2 12% डिबेंचर अकाउंट। रिसीव करोगे तो यहाँ भी कॉल इन एरियर्स है, तो बैंक अकाउंट DR कॉल इन एरियर्स अकाउंट DR2 फाइनल कॉल अकाउंट। तो उसमें आपको 300 रुपए इंटू अंतिम काल का जितना हमारा बैलेंस है उसको मल्टीप्लाई करके उतना अमाउंट आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो या तो फिर आपको संपत्तियों के बदले में भुगतान बोलेगा, तो तीनों पॉइंट्स वाला आपको क्वेश्चंस रहेगा। तो बच्चों इस तरह से आपको कंपनी में 8 नंबर और 6 नंबर और पार्टनरशिप में 6 नंबर 8 नंबर में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, किस टाइप के आ सकते हैं, मैंने इस मॉडल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। बच्चों अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार है देख रहे हैं, तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आने वाले BST या इकोनॉमिक्स के भी संभावित प्रश्नों को बताने का मैं वीडियो के माध्यम से प्रयास करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।